हमारे सांसद भी नहीं बोले कि तुम लोग को कोई परेशानी है, उसका समाधान वो भी दे सकते हैं। राजनीति करने आए थे, ये नहीं बोले कि तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है, कि यहाँ कोई कुछ उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि एक पंखा नहीं है। और सीधे सीधे ये लिखना कि दुसाध जाति के लोग इस जनपद संत कबीर नगर में नहीं रहे हैं, ये अन्याय है। समाजवादी पार्टी मांग करती है जिला प्रशासन से कि इसको शासन स्तर पर इस आवेदन को, इस मांग को जो हमारे सम्मानित बंधुओं ने दुसाध समाज के रखी है, संत कबीरनगर जिले के डीएम कार्यालय के पास पिछले 6 दिनों से दुसाध समाज के सैकड़ों लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि जिले के दुसाध समाज के लोगों का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनाया जाए। इसी को लेकर पिछले 6 दिनों से दुसाध समाज के सैकड़ों लोग डीएम कार्यालय के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वहीं दुसाध समाज को ताकत देने के लिए अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान प्रसाद धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने जिला प्रशासन को 2 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी है और कहा है कि अगर 2 दिनों के अंदर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो देश के कोने कोने से दुसाध समाज के लोग संत कबीरनगर जिले में पहुंचकर जिले में पूरी तरह से चक्का जाम कर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। वहीं दुसाध समाज के इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर अब मानो राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां धरना स्थल पर सबसे पहले सपा के पूर्व एमएलसी संतोष यादव सनी पहुंचे और आज दूसरे दिन बीजेपी के सांसद प्रवीण निषाद भी आश्वासन देने पहुँचे थे और उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही खलीलाबाद के पूर्व विधायक और सपा नेता जय चौबे के साथ ही मेहदावल के पूर्व प्रत्याशी जयराम पांडे भी धरना स्थल पर पहुंचे और दुसाध समाज के लोगों को उनका हितैषी बताते हुए उनके समर्थन की बात कही है। फिलहाल पिछले 6 दिनों से दुसाध समाज का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभी तक इनको जिम्मेदारों की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। लेकिन अब तो हर तरफ चर्चा भी होने लगी है कि दुसाध समाज के इस धरने के सहारे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा राजनीति की रोटियां भी भरपूर सेकी जा रही है। ये लोग दुसाध जाति से हैं, ढाड़ी समुदाय से हैं और ये लोग हकदार हैं अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र का। और किन्हीं कारणों से ये लोग आवेदन कर रहे हैं, इनके पूरे परिवार में बना हुआ है, लेकिन नए आवेदन को स्वीकृति नहीं प्रदान कर रहे हैं। वहाँ के लोकल स्तर पे जो भी तहसील के कर्मचारी हैं उनकी मनमानी हो रही है। तो मैंने अभी डीएम से बात की है, डीएम ने एक कमेटी बना रही जिसमें हम रहेंगे और इनके जो जिलाध्यक्ष हैं इनका समाज रहेगा, एडीएम रहेंगे और जो कैंसिल किया उस जो भी इससे संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं वो लोग सारे लोग रहेंगे कि कारण बताएं कि क्यों कैंसिल किया जा रहा है। ऐसी किसी ज़िले में समस्या नहीं आ रही है, इसी ज़िले में ऐसी कोई। और सीधे सीधे ये लिखना कि दुसाध जाति के लोग इस जनपद संत कबीर नगर में नहीं रहे हैं, ये अन्याय है और उनकी मनमानी नहीं चलेगी। जो लोग भी इससे में संलिप्त पाए जाएंगे, चाहे वो लेखपाल हो चाहे तहसीलदार हो, इन दोनों लोग के ऊपर कार्रवाई होगी। इसके 5-6 मेंबर्स का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दुसाध जाति के लोगों का जारी हुआ है और जो यंग लड़के पढ़ रहे हैं उन लड़कों का प्रमाण पत्र नहीं जारी हुआ। एक हल्का लेखपाल की मैंने रिपोर्ट देखा है, एक हल्का लेखपाल वो अपने कार्य क्षेत्र का सर्वे कर सकता है, अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी ले सकता है। एक क्षेत्र के लेखपाल ने पूरे जिले के लिए एक रिपोर्ट दिया है इसमें कि संत कबीर नगर में दुसाध अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती। ये बहुत भ्रामक स्थिति है। इसमें जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार पूरी रूप से पूर्णतः फेल्योर है, असफल है। समाजवादी पार्टी इस धरना प्रदर्शन का तब तक समर्थन करती रहेगी जब तक इन लोगों को निर्णायक मोड़ पर ये आंदोलन धरना प्रदर्शन नहीं पहुंचाता। सर, ये प्रशासन की 100% जिम्मेदारी है। पहले तो डीएम की जिम्मेदारी है, एसडीएम की जिम्मेदारी है, तहसीलदार की जिम्मेदारी है और लेखपाल की जिम्मेदारी है। छोटा चोर जब ही होता है जब बड़ा चोर उसको आश्वासन दे देता है। अगर बड़ा ऊपर से दबाव पड़ेगा तो छोटा आदमी कभी परेशानी नहीं खड़ी करेगा, क्योंकि या तो छोटे वाले को बड़े की डर नहीं है या बड़े वाले को छोटे की डर नहीं है। क्योंकि अगर डर होती तो लिख देता दुसाध समाज संत कबीर नगर में ही नहीं है। ये क्या मतलब है? मैं चाहता हूं प्रशासन से कि अगर प्रशासन कल तक नहीं मानता है तो प्रशासन को पता लग जाएगा दुसाध जात पूरे देश में 7 करोड़ हैं। अगर 1% आ जाएंगे ना तो पूरा संत कबीर नगर भर जाएगा। मैं बैठा हूँ यहीं पे इसीलिए। अगर प्रशासन को आश्वासन देता हूं
कि मेरी बात को मान लें कि मैं दुसाध हूं, मैं प्रशासन से नहीं मांग रहा हूं, मैं संविधान का दायरे के अंदर हूं। संविधान के अंदर अपने अधिकार के लिए कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हो, ये संविधान का दायरा है। इसलिए हम संविधान के कानून है उसके कानून के खिलाफ नहीं काम कर रहा हूं। लेकिन 1 से 2 दिन के बाद हमारे प्रदेश, पूरे प्रदेश के पूरे हमारे 28 प्रदेश के अध्यक्ष आएंगे, वहाँ की पब्लिक आएगी, वहाँ के सब लोग आएंगे और प्रशासन को हम आज अवगत करा देंगे कि कल से तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगी अगर कुछ भी यहाँ होगा। हमारे आदमी बीमार पड़ रहे हैं, पंखा नहीं दे सकता है। अभी कोई सरकारी आदमी हो जा तो 4 पंखे लग जाएंगे, कुछ कूलर लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्या प्रशासन को पता नहीं है मच्छर काट रहे हैं? सब प्रशासन को पता नहीं है कि क्या नहीं हो रहा है? ये आदमी नहीं है। यहाँ ये शौचालय लेडीज आके बैठी हुई हैं, प्रशासन का आदमी एक नहीं पूछा है कि तुम लोग कैसे सो रहे हो, कैसे जाग रहे हो, कुछ भी। मतलब हम लोगों को क्या संत कबीर नगर में अगर उसने लिखा है कि ये संत कबीर नगर दुसाध समाज नहीं है तो इसका मतलब प्रशासन को पता दुसाध समाज है नहीं, ये तो कोई और जात आकर बैठी हुई है। तो समाज को, प्रशासन को हम लोग बता देंगे कि दुसाध साध यही है कि जो अपने आप को सब काम कराने के लिए तैयार हो चुकी है। सर कल आए थे एसडीएम साहब, मैंने उनको दे दिया कि 2 दिन का और आपके पास टाइम है। उसके बाद हम चिराग पासवान को फ़ोन किए, बोले कि हम उसी टाइम आ जाते हैं। हमने सांसदों को फ़ोन किया हूं, हमने अपने एमएलए को फ़ोन किया हूं, पूर्व एमएलए को फ़ोन कर दिया, सबको फ़ोन कर दिया। अभी मैंने मना कर दिया हूं कि भाई अभी हमारा हो सकता है आज कल में हो जा। अगर आज और कल में नहीं होता है तो परसों से आप अपने माध्यम से देख लेना कि यहाँ पर कितनी पब्लिक होगी। जो संत कबीर नगर में जगह नहीं रह जाएगी कि यहाँ कहीं खड़ा होने की जगह नहीं होगी। इतनी पब्लिक है हमारी दुसाध समाज का, उनको पता नहीं हमारे चौहरमल सेना है, पूरी देश के अंदर हिला देती है पूरी। हम लोग कोई यहाँ से भागे फुरे नहीं है। हमारे पास रेजिमेंट थी आज़ादी से पहले, आज हमको सोच रहे दुसाध नहीं है। हमारी समाज ताकतवर है, हमारे समाज को कोई दिक्कत नहीं है। आज भी एसडीएम साहब से बोलता हूँ कि आज इसको समाधान करने के लिए आज और कल में कर दें, नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं है, फिर हम कर लेंगे अपने हिसाब से। फिर विधानसभा क्या पूरा पर इसका जिले का घेरा हो जाएगा। विधानसभा की छोड़ दीजिए, ये जिले से लेकर पहले जिले का समस्या हाल है। यहाँ के बाकी गोरखपुर में बन जाता है, बाकी गोरखपुर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही की दिक्कत है। और इसीलिए जो है हम लोग अब एक्टिव हो चुके हैं। हम लोग दुसाध समाज ये बताना चाहते हैं कि अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, या हमारा जो भी होगा हम देखेंगे, लेकिन अब हम लोग अपने आप को काम कराएंगे। अब सांसद जी आए हैं, वो उन्होंने कहे कमेटी बनाए, डीएम को फोन किए हैं, डीएम जी ने बोले कल कमेटी, परसों बैठेंगे कमेटी के साथ हम लोग, कि परसों के लिए टाइम दिए। लेकिन कमेटी बैठेगी, लेकिन जो आज हमारी कमेटी आज बैठी हुई इसका क्या करके बोले हैं? हमारे सांसद भी नहीं बोले कि तुम लोग को कोई परेशानी है, उसका समाधान वो भी दे सकते हैं। राजनीति करने आए थे, ये नहीं बोले कि तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है, कि यहाँ कोई कुछ उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि एक पंखा नहीं है, एक बिजली नहीं है, एक शौचालय नहीं है, वो नहीं दे सकते यहाँ पे आकर के। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले।